कुछ गंभीर तथ्य और सत्यों के साथ अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। देखो, आदमी बीमार क्यों होता है उसके ऊपर बात आ रही थी। तो एक कारण लेस ऑक्सीजन सप्लाई, दूसरा लेस फिजिकल एक्सरसाइज, तीसरा स्ट्रेस, चौथा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, पांचवा पोल्यूशन, छठा जेनेटिक रीजन्स, फिर डिजीज से डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग्स और ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स, फिर बैक्टीरिया और वायरस, बैक्टीरिया और वायरल डिजीज, फिर लो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी लो है उसको सब बीमारी हो सकती है। जिसकी इम्यूनिटी लो उसको कोरोना हो सकता है, उसको डेंगू हो सकता है, उसको चिकनगुनिया हो सकता है, उसको स्वाइन फ्लू हो सकता है। इम्यूनिटी ये बड़ा शब्द है। मुझे भी डेंगू वाले मच्छरों ने काटा है, मुझे भी चिकनगुनिया वाले मच्छरों ने काटा है, मेरे आस पड़ोस से भी स्वाइन फ्लू होकर के गया है, मेरे आस पड़ोस से भी कोरोना होकर के गया है, लेकिन मुझे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं सुबह से ही प्रचंड अग्नि पैदा कर लेता हूं अपनी, और जो उसके आस पड़ोस में आता है वो बैक्टीरिया वहां आते आते ही बेहोश हो जाता है और भीतर जाते ही उसकी डेड बॉडी मिलती है। आजकल दीदी बोल रही है ना, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अब पता नहीं कौन चूर चूर होगा, किसका चूरमा बनेगा। न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम। योग की अग्नि, और ये बाहर की अग्नि भी जला रखे हमने, यज्ञ की अग्नि। इस योगाग्नि में, इस यज्ञाग्नि में प्राण है अग्नि, प्राण भी अग्नि है, योग की एक अग्नि है, एक भोग की अग्नि है जो जलाती है हमें, एक योग यज्ञ की अग्नि है जो हमें प्रकाश देती है, उभारती है, तारती है। पंचमहाभूत चिकित्सा कराते हैं हम आपकी। मैं बार बार कहता हूं, दिस बॉडी एंड दिस यूनिवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स। इन 5 तत्वों की चिकित्सा करते हैं हम। बताओ, 5 तत्वों से ही बना है, तो जिससे बना है उसी से तो रिपेयर होगा। ये मनुष्य के जो प्रयत्न है ना, इसमें उपचार कम, व्यापार और कारोबार और उसके आगे भी अत्याचार ज्यादा है। विटामिन डी, विटामिन B12 और कैल्शियम, आयरन, मल्टीविटामिन, ओमेगा और परदन सारी चीजें खाने के लिए, कोलेजन खाने के लिए जीव जंतु मार रहा है, मछलियों को रगड़ रहा है, सुअर को रगड़ रहा है। बोलो, सुअर की चमड़ी में सबसे ज्यादा, सुअर के मांस में, सुअर की चमड़ी में सबसे ज्यादा कोलेजन है। रिसर्च कर लिया, आदमी के पास दिमाग तो है, सब जगह बोलो यहाँ से ढूंढ लिया, यहाँ ये चीजें, इनको खाऊंगा। अरे तो अपने आप को ठीक कर ले बावड़े, तेरे अंदर सब कुछ है। तो योग का सिद्धांत है, पिंड में ब्रह्मांड है। बोलो, पिंड में ब्रह्मांड है। अब उस भीतर के पिंड को ठीक कर ले। पिंड, एक तो पंजाब में पिंड होता है, पिंडा भी चरेंदे हैं। एक तो वो पिंड है, और ये पिंड है, तो अड्डा पिंड, ये पिंड है, पिंडा विच सब कुछ है। तो
कैसा है? तो सब कुछ है तो तुरंत मिल जाना चाहिए। सब कुछ है लेकिन बीज रूप में है। क्या बोला? सब कुछ है, क्या है, कैसा है? उस बीज को खाद पानी देना पड़ेगा। तो ये योगासन, प्राणायाम, ध्यान, ये सारी चिकित्सा खाद पानी देने वाला काम है। उस बीज को पुष्पित पल्लवित करने वाला कार्य है। आपको मैं पूरा मेडिकल साइंस पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में। योग करते रहो। हाँ, खाली पढ़ने से बात नहीं बनेगी। ज्ञान और दीक्षा, जानना और जीना। क्या बोला? जानना और जीना। कुछ जानते हैं, जीते नहीं है। कुछ जीते हैं, जानते नहीं, वो अच्छे हैं। जीते हैं, जीना आता है, जीने का सलीका है नहीं। करो सब, लंबे लंबे सांस भरो और छोड़ो, बस तरीका। और अपने अपने आसन कर लेना सब। मोटापा वाले भाई बहन, कमर दर्द वाले भाई बहन, और बाकी पाचन तंत्र के रोग हैं, डायबिटीज की समस्या है, तो अपना अपना आसन 5 से 10 मिनट करना। अभी मैं थोड़ा इस मामले में कठोर हो गया हूं। वैसे तो मैं बहुत कोमल हृदय हूं। संत हृदय नवनीत समाना। जिसके संत के हृदय में प्रेम करुणा ना हो, उदारता ना हो, संत थोड़ी देर को दिखाने के लिए कठोरता भी बरतते कुछ कुछ चीजों में, तुम्हें समझाने के लिए। बाकी हम कठोर तो नहीं हो सकते, लेकिन ये कठोरता मैंने जानबूझ के अडॉप्ट की हुई है कि जिसको जो करना है वो पूरा करना है, उसमें नो कंप्रोमाइज। वैसे मैं बहुत कंप्रोमाइज करता हूं, लेकिन इस मामले में कंप्रोमाइज नहीं करता। जिसको जो योग करना है, जिसको जो ट्रीटमेंट लेना है, जो थेरेपी लेनी है, जिसको जो आहार विहार लेना है, जो खाना पीना है, जैसे जीना है वैसे ही करना है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। तो आज के का मेरा सत्य था, रोज पेन डायरी रखा करो आप अपने पास। जो कल से पेन डायरी नहीं लेकर के आएंगे उनको गुरुजी की क्लास में बैठने का अधिकार नहीं होगा। अब मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं, बोले स्वामी जी हम आपको रोज सुनते हैं, आप रिवीजन करवाते रहते हो, तो जरूरत ही नहीं पेन डायरी की। ऐसे ऐसे बावड़े बावड़े स्टूडेंट हैं मेरे। तो आज का पहला वाक्य क्या था? मैंने आते ही क्या बोला था? 1 घंटा हो गया बोले हुए, कुछ याद है? क्या बोला था बताओ, पहले इधर से बताओ। क्या बताया था बैठते ही? हाँ, सामान्य काम से, सामान्य ज्ञान से, सामान्य भावना से, सामान्य प्रयत्न से, सामान्य पुरुषार्थ से विशेष उपलब्धियां नहीं होती। ये बड़ी बात है अपने बच्चों को भी सिखाना, अपने पोता पोतियों को, बेटा बेटियों को, अपनी औलादों को भी सिखाना। बेटा आपको जीवन में कुछ विशेष बनना है ना, तो आपको सामान्य ज्ञान से बात नहीं बनेगी। जो सिलेबस में होता है उससे भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तो सिलेबस ही पूरा नहीं होता। मैंने तो आउट ऑफ सिलेबस ही पढ़ा है हमेशा। सिलेबस तो पढ़ा पूरा, उससे 5 गुना 10 गुना ज़्यादा पढ़ा। अब बताओ, बाबा के सिलेबस में मेडिकल साइंस और मेडिकल टर्मिनोलॉजी, बाबा के कुछ साधु बनना हो जिसको, उसके सिलेबस में ये मेडिकल साइंस, ये इकोनॉमिक्स, ये पॉलिटिक्स, ये सारे स्पिरिच और अलग अलग प्रकार के, ये एग्रीकल्चर, ये इंडस्ट्री, योग में उद्योग कहाँ आ गया? अरे योग में उद्योग है। योग अच्छा हो जाए, उद्योग उद्योग, योग में उद्योग है। तो एक वाक्य ये लिखो, सामान्य ज्ञान, 3 ही शक्ति हमारे पास में, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति, और कुछ भी नहीं है। और इसी का ही द रिजल्ट ऑफ नॉलेज, द रिजल्ट ऑफ इमोशंस एंड द रिजल्ट ऑफ एक्शन इज बिजनेस, इज पॉलिटिक्स, इज इक्वल टू रिलीजियस एस्पेक्ट्स एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स। सब कुछ इसी पर आधारित है। कितनी शक्तियां बताई? ज्ञान शक्ति। ये देख लो ना इधर, सारा कोई भी सत्य और तथ्य समझना हो, उसका सबसे पहला आधार हम स्वयं होते हैं। कोई भी नॉलेज कहां से शुरू करें? स्वयं से। कोई भी ज्ञान विज्ञान, कोई भी एजुकेशन, कोई भी तथ्य है जीवन का। ये हाथ पैर ऊपर नीचे मत मारो, कुछ बहुत देर हो गई, ऊपर से ऐसे खींच रहे जैसे आसमान को पकड़ के खींच रहे हो। बैठो, शांति से बैठो। हाँ,
कुछ ऐसे बहुत ऊपर नीचे हाथ मारते रहते हैं, ऐसे इधर उधर हाथ मत मारो, आराम से करो। ऊपर आसमान में कुछ लटका नहीं पड़ा जिसको खींच रहे हो। आजा 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 स्वामी आने के तले, पता नहीं क्या करते रहते। चलो लंबे गहरे श्वास भरते रहो। और बात मैंने बताई क्या क्या, सारा कोई भी सत्य और तथ्य जानो, इस पिंड का, ब्रह्मांड का, जगत का, जीवन का, उसका सबसे पहली शुरुआत कहां से होगी बोलो? स्वयं से। स्वयं से। 3 शक्तियां हमारे पास, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति। 3 ही शक्तियां दे रखी हैं परमात्मा ने। इसी को ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग कहते हैं। इसी को नॉलेज, इमोशंस एंड एक्शन बोलते हैं। व्हाट इज द लाइफ? द रिजल्ट ऑफ नॉलेज, इमोशंस एंड एक्शन, दिस इज लाइफ, और कुछ नहीं। तो सामान्य ज्ञान से, सामान्य भक्ति से, सामान्य कर्म से, पुरुषार्थ से जीवन में विशेष उपलब्धि होने वाली नहीं है। दूसरा क्या वाक्य बोला था फिर? तो ज्ञान की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में ही जीवन के सारे सत्य, स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय, सब कुछ इसी में सन्निहित है। अब ये इतनी सी बात है। ये दूसरा वाक्य बोला, सामान्य ज्ञान, संवेदना और कर्म से बात नहीं बनेगी। पराकाष्ठा क्या शब्द है? मेरा प्रिय शब्द है। क्या है बोलो? हाँ, आप भी सीखो ये बातें। फिर दूसरी बात क्या बताई थी इससे अगला? ये तो एक बड़ा सिद्धांत है, कपाल बातें करते रहो। तुम बताओ भाई, एक उत्तर थोड़ा सा तो इधर से मिल गया था। हमारी करनाल वाली बेटी ने उत्तर दे दिया था। हाँ बताओ, दूसरा वाक्य क्या बताया था साहब? हाँ अम्मा बोलो। हाँ तो ये हो गया, दूसरा तो हो गया। इसके अगला कुछ बोला था ना, सब रोगों का मुख्य कारण क्या है? नहीं, ये तो सब ये बीमारियों के कारण बताए। हाँ हाँ, पेट तेरा तो है ही नहीं, वेट नहीं, पेट नहीं बोला, क्या बोला था? हाँ, सब रोगों का मुख्य कारण। अब बताओ, कारण कार्य संबंध जान लिया, कारण से ही कार्य होगा ना, तो सब रोगों का मुख्य कारण। ये दूसरी बात बताई थी, इतनी देर में देखो तुम भूल गए। ऐसी भूल भुलैया है तुम्हारे जीवन में। लेस ऑक्सीजन सप्लाई। दूसरा बताओ भाई, पीछे वालों। लो इम्यूनिटी तो लास्ट में बोला था मेरे भाई। लेस एक्सरसाइज, राइट आंसर। तीसरा क्या बोला था? अनहेल्दी लाइफस्टाइल। चौथा क्या बोला था? अनहेल्दी लाइफस्टाइल को क्या बोला था? अनहेल्दी थॉट्स, बुरा सोचना, बुरा देखना, बुरा सुनना। ऊपर से ऐसे शुरू करो ना, यहां कोई भी बात ना अपने से देखा करो, यहां से शुरू किया करो, यहां तक सब कुछ है। पिंड में ही सारा ब्रह्मांड। बुरा सोचना, बुरा देखना। इतने भजन भुजन सब इतने सुनाए तुमको। बुरा देखना, बुरा सोचना, बुरा सुनना, बुरा स्पर्श करना, बुरा सूंघना, बुरा खाना पीना, बुरी भावना, बुरा करना, मनसा वाचा कर्मणा, बुरा करना, ये तुम्हारी बीमारी का कारण है। ये दूसरों को कितना नुकसान करते हो तो अगली बात है। बीमारियों का मुख्य कारण, उसका फिर विस्तार बताया। तो पहला क्या बताया? सब बीमारियों का मुख्य कारण क्या है बोलो? लेस ऑक्सीजन सप्लाई। इसके ऊपर नोबेल पुरस्कार मिला है, और इसका ये सिद्धांत स्वामी रामदेव ने खोज करके सारी दुनिया में जग जाहिर किया। पुरस्कार किसी को भी मिल जाए उसकी कोई चिंता नहीं। पुरस्कारों के भी चोर हैं, आविष्कारों के भी चोर हैं। भारत के ऋषि मुनियों ने इतने आविष्कार किए, उनको उन भारतीय ऋषियों के आविष्कारों के विदेशी चोर, उन्होंने पुरस्कार ले रखे हैं, ले लेने तो क्या फर्क पड़ता है। खैर, लेस ऑक्सीजन सप्लाई। दूसरा क्या बताया था? लेस फिजिकल एक्सरसाइज। तीसरा स्ट्रेस। चौथा अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल बड़ा मामला बहुत ऊंचा है।
अनहेल्दी, अनहेल्दी में बहुत कुछ है। अब इसको अनहेल्दी को समझना हो तो लिखो अनहेल्दी। अनहेल्दी लाइफस्टाइल माने आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, व्यापार। कितनी बात हो गई? आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, व्यापार। इसमें अनहेल्दी, इसमें जो भी अनहेल्दी होगा वो तुम्हें रोग दे के जाएगा। अनहेल्दी आहार, विचार, एक कण भी गलत आहार अंदर गया, एक क्षण भी गलत विचार अंदर गया, तबाही मचा देगा। बड़ी बात है, रोज बोलता हूं, तुम गौर से नहीं सुनते। सुनते तो बाबा जी अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं, लेकिन पूछा 1 घंटे बाद तो 5 बात भी याद नहीं रही। लिखो, फिर गड़बड़ करोगे तुम। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध और व्यापार, इन 7 जगहों में गड़बड़ होती है। ये 7 रहस्य हैं जहां हम उल्टा पुल्टा करते हैं, और इनके ही परिणाम स्वरूप हमें सारी बीमारियां, रोग, दुख, दरिद्रता, हमारे जीवन का सब कुछ जो भी उल्टा पुल्टा चल रहा है, उसके मूल में ये 7 चीजें हैं। क्या बोला बेबे? खड़ी हो, ये बहुत दूर तो आई है। इसको माइक देना भाई। बता क्या क्या बताया? अचार, आहार, आहार, विचार, 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 अचार नहीं, आहार, विचार, वाणी, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, स्वभाव के बाद संबंध संबंध और व्यापार। इस 7 चीजों में गड़बड़ी। हाँ जी। आधी लिखवाई थी, बीच में खड़ी कर दी मैंने। नहीं, वो थोड़ा सा मेमोरी भी थोड़ा सा ऐसी हुई है आजकल। इस कोरोना ने मेमोरी गड़बड़ कर दे, रखो बावड़े हो रखे। कोरोना कोरोना कोरोना। अभी तो बाबा जी बहुत ठीक हूँ मैं, मतलब पहले तो बहुत ज्यादा हालत खराब थी मेरी। हाँ अब आज के बाद पूरी ठीक हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। अब इन 7 चीजों में गड़बड़ी मत आने देने बेटा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कभी तू जीवन में दुखी नहीं होगी हाँ और जी, रोगी नहीं होगी। हाँ जी। क्या नाम है? सतिंदर कौर। सत्येंद्र के लिए ताली बजा दो भाई। आज के बाद तेरे को दुखी नहीं होना। नहीं, बहुत कष्ट में थी मैं। हम कई साल से कर रहे हैं प्राणायाम ना, लेकिन पूरा आराम नहीं मिल रहा था। कई चीजों से तो निकल गई, कल ही तो बताया हाँ, था तूने। चल भी नहीं पाती थी मैं ना। इसकी हालत मैंने कल ही मिली है मेरे से शाम को ही। हाँ जी। हाँ? बोले स्वामी जी मैं चल नहीं सकती थी, इतनी हालत खराब हो गई थी, अभी चलने लग गई। हाँ, चलना भूल गई थी। हाँ, घर में थक जाती थी, मतलब टांगे पूरी जवाब दे जाती थी ऐसे। टांगे जवाब दे गई थी। अब बताओ, लोग कहते हैं मेरे को पति ने धोखा दे दिया, लोग कहते हैं मेरे को पत्नी ने धोखा दे दिया, मेरे को मेरे बिजनेस पार्टनर ने धोखा दे दिया, लाइफ पार्टनर ने धोखा दे दिया, मेरे को पड़ोसियों ने धोखा दे दिया। अरे अपना शरीर ही धोखा दे रहा है, इसका क्या करोगे? करो। पैर जवाब दे गए, जैसे माता के पैर जवाब दे गए थे। अब इसके पैर धोखा दे गए थे, हमने उनको वापस हम प्यार करवाते हैं। जो धोखा दे देते हैं ना, उनको धोखाधड़ी से बाहर निकाल देते हैं। अब तेरे पैर अच्छे हो गए, और क्या अच्छा किया? मैं मतलब सुस्त हो जाती थी एकदम से ना, आंखें जैसे ना, नींद बीपी लो था काफी ना, बीपी भी लो हो जाता था। शरीर ही पूरा साथ। ये बाजू में भी पेन है काफी ना, इधर आने से पहले भी दर्द था इसमें। अब और पर अब ठीक है, वैसे काफी कर रही अभी हूँ काफी थोड़ा ठीक सा। कर दिया और ठीक हो जाएगी। हाँ जी, ठीक, हाँ जी। चल बैठ, करो कपाल भाती करो। ये भांति भांति की बीमारियां हो क्यों रही है? अब एको प्रेशर के साथ करो, अपना अपना एको प्रेशर। एक कण भी आहार का, इसको मैं कहता हूं, अब देखो, एक कण भी आहार का गलत जाता है तो उससे क्या क्या गड़बड़ होता है? हमारा पूरा स्ट्रक्चर। आहार किसका हिस्सा बनता है? हमारे स्ट्रक्चर का। और विचार किसका हिस्सा बनता है? हमारे कैरेक्टर का। कुछ सोचते ना, इधर से खाया नीचे से निकल जाएगा, खाना पैखाने में निकलेगा, हिसाब किताब बराबर। कोई भी चीज ऊपर से डालते हो नीचे निकल जाती है, नहीं, गलत बात। वो हमारे जीन्स का, क्रोमोसोम्स का, जेनेटिक स्ट्रक्चर को अटैक करती है चीजें।
कोई भी चीज ऐसे ही नहीं निकल जाती, जाते कहां जाती है? हवा कहां गई? फेफड़े में। फेफड़े से कहां गई? ब्लड से। ब्लड से कहां गई? पूरी बॉडी में। एक एक सेल तक, 37 ट्रिलियन सेल तक एक एक श्वास पहुंचता है। ये जो तुम हवन का, ये यज्ञ का धूम्र लेते हो, ये 37 सेल्स के अंदर की जो उसकी वाइटल एनर्जी है उसको करेक्ट करता है। इसलिए मैं बोलता हूं प्राण इज अ नैनो मेडिकेशन। एक एक श्वास कहां पहुंचता है? 37 ट्रिलियन सेल्स तक। ऐसे ही नहीं ये तो ऐसे ही चल रहा है। ऐसे कैसे चले बावड़े? ये जो श्वास गया ये कहाँ गया? फेफड़े में। फेफड़े में आया हार्ट से शुद्ध खून, वो उसको लेकर के वापस गया आर्टरीज में। आर्टरी से आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज में, कैपिलरीज से पूरे एक एक सेल तक फैल जाता है। ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ब्लड, उसमें ऑक्सीजन भी होती है। ब्लड मतलब टोटलिटी में ब्लड बोल दिया, उसको चलाने का काम तो प्राणी करता है। और उसमें फिर कोई तत्व होते हो, हजारों तत्व होते हैं प्राण उसमें, खून में। उनको सब जगह ठीक ठीक जगह लेके जाना और उनको ठीक से स्थापित कर देना, प्रतिष्ठित कर देना, प्राण प्रतिष्ठा करना एक एक तत्व की। तो 37 ट्रिलियन सेल्स की प्राण प्रतिष्ठा करते हो आप ये करके। एक सांस भी गलत नहीं जाना चाहिए। पूरी मेडिकल साइंस पढ़ा रहा हूं अभी आपको। दूसरा, जो भी खाते हो वो खाना कहां जाएगा? स्टोमक में। स्टोमक से कहां गया? वहां तो आदमी, भगवान ने कई जगह खाने पीने का, पकाने का प्रबंध कर रखा है। एक तो पेड़ में फल पकाते हैं भगवान, फसलों को बाहर पकाते हैं। फिर तुम्हारे मुंह में जो खाते हो सब पचने की प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया, डाइजेशन की प्रक्रिया कहां शुरू होती है? एक तो बाहर प्रकृति में, पेड़ पौधों पर, जमीन पर। दूसरी मुंह से जो सलाइवा मिलता है, डाइजेशन यहां से शुरू होता है, मुंह से। फिर दूसरा आमाशय में, स्टमक में, वहां इतना भयंकर पित्ताशय में, यदि तुम्हारी अंगुली चली जाए ना तो जल जाए, इतना अंदर ज्वालामुखी होता है पूरा। अग्नि भीतर की सारी अग्नियां हैं संसार में, लेकिन ये जठराग्नि सबसे खतरनाक। फिर आंतों से सारा अवशोषित होता है, आंतें उसमें से सोख लेती है। जो एब्जॉर्प्शन जिसको बोलते हैं ना, अवशोषण, एब्जॉर्ब करती आंतें। जो कुछ तुम खाते हो, अच्छा या बुरा, और जहर तो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है। ये साइनेट कहां एब्जॉर्ब होता है? आंतों में जाके होता है, मुंह से ही, जीभ से यहां लगाते ही। कहते हैं आज तक उसका कोई स्वाद ही नहीं बता पाया है कि कैसा होता है। लिया पट बोल ही नहीं पाया। एक क्षण में, जब जहर एक क्षण में तुम्हारे ऊपर असर कर सकता है, बुरा आहार और बुरा विचार, तो स्वामी रामदेव का अच्छा विचार और अच्छा आहार क्यों नहीं असर कर सकता? कर सकता है, करता है। इसलिए यहां जो लोग भाई बहन आते हैं ना, कुछ श्रद्धा से आते हैं, कुछ अश्रद्धा से भी आते हैं, कुछ जबरदस्ती भेजे हुए आते हैं, कुछ रोध होकर के आते हैं, कुछ दुखी होके आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। अब यहां मैं सबको सेट करता हूं और मैं एक ही बात कहता हूं, भाई अब आ गए तो अब रहना तो है ही, चाहे राजी राजी रह लो। एक आ गया निरामयम में, बोला जी 3 दिन से कह रहा जाऊंगा। क्यों? बोले दारू नहीं मिल रही यहाँ गुटखा नहीं मिल रहा, दोनों खाता था। मैंने कहा 3 दिन बाद क्या हुआ? बोले जी अब तो ऐसा लग रहा है जिंदगी कुछ ठीक ठाक सी हो गई है। 3 दिन तो ऐसे अंदर से उबाल सा उठ रहा था, लेकिन आप कुछ सुनते थे तो थोड़े ठंडे पड़ जाते थे। फिर दिन में थोड़ा सा जेवड़ा तोड़ाने की कोशिश करते तो फिर दिखता कि भाग के जाएं कैसे यहां से। सारे और रिश्तेदार भी साथ में। बोला अब लगा कि ठीक किया, चलो अब गुरु के पास आ ही गए। और गुरु होता है मृत्यु, मैं मृत्यु हूं। आचार्यो मृत्युर्वरुणः सोमौषधयापयः जीमूता संसत्वानः तैरिदं सुराभृतम्। खुद कह रहा हूं, मैं मौत हूं, मैं काल हूं, तुम्हारे रोगों का, तुम्हारे दुख दरिद्रता का, तुम्हारे दुर्विचारों का, दुर्भावनाओं का, जीवन में जितने भी दर्द हैं, मैं उनकी मौत हूं।
बस एक ही बात है। परसों एक भाई मिला, बोले जी मुझे डर बहुत लगता है। कल फिर मिला, बोले जो डर मत लगता है। मैंने कहा मेरे से तो डर नहीं लग रहा ना। बोले आपसे तो नहीं लगता। तो मैंने कहा ऐसा कर, मुझे ही अपने दिल में बसा ले, मुझसे मोहब्बत कर ले। बोले जी आपसे तो मोहब्बत है, आप कैसी बात कर रहे हो। मैंने कहा मेरे से जो मोहब्बत है ना, अब उसको प्रतिपल जियो। मैं तो एक बात कहता हूँ, योग ग्राम में आके आपको सैकड़ों थेरापियां देते हैं, वो सारी बात की बातें हैं। जो योग ग्राम में आकर के मुझे देखता और मुझे देख करके जैसे मैं जीता हूं, जो जीता है उसको कोई रोग शेष नहीं रह सकता। ये सबसे बड़ी औषधि है। मेरी तरह से योग करो और खुश रहो। हैप्पीनेस। अभी 2-3 दिन पहले हैप्पीनेस डे मनाया है। ये भी दिन बना रखे हैं। अब पूरी दुनिया में कितनी संपत्ति है, कितनी समृद्धि है, कितना धन दौलत है, कितना प्रॉफिट है, कितना वेल्थ है, इसको नहीं मान रहे। अब कहते हैं हैप्पीनेस। ये है सच्चा पैरामीटर आदमी की खुशी का, उसकी समृद्धि का, ऐश्वर्य का, उसके जीवन में खुशहाली का। सौभाग्य का पैरामीटर क्या? खुशी। कुछ लोगों के पास बहुत थोड़ा सा होता, बड़े खुश रहते हैं। 2 वक्त की दाल रोटी का प्रबंध है, बड़े खुश हैं। यहां करोड़ों की दौलत है बहुतों के पास, लेकिन खोए खोए से रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं। हैप्पी नहीं, आई एम नॉट हैप्पी, ऐसे बोलते रहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं आई एम नॉट हैप्पी, मैं तेरे से खुशी नहीं हूं। वो बोलता मैं तेरे से खुशी नहीं। फिर दोनों में इतना झगड़ा बढ़ जाता, फिर बोलो जा तू छोड़ दे, बोला अभी जाती हूं। क्या ये जिंदगी? नहीं। एक क्षण भी गलत विचार, एक क्षण भी गलत आहार, वो आहार जाकर के ना जीन्स को प्रभावित करता है। इसके ऊपर तो बहुत रिसर्च हो रहा है, जीन्स के ऊपर रिसर्च हो रहा है। ये सारी चीजें जो हम आपको यहां प्रोवाइड कराते हैं ना, ये क्या करती है? व्हाट इज द मैकेनिज्म? या ट्रीटमेंट का मैकेनिज्म क्या, प्रोसेस क्या? व्हाट इज द प्रोसेस? आपको हम कहते हैं यू आर अचीविंग हेल्थ थ्रू 5 एलिमेंट्स, थ्रू डिफरेंट थेरापीज। कैसे प्राप्त कर रहे हैं? ऐसे प्राप्त कर रहे हैं। हम आपके जेनेटिक स्ट्रक्चर तक को करेक्ट करते हैं। शुक्ला जी बैठो, आपको देख लिया मैंने, अच्छे बच्चे हो आप, है ना। अब सूर्य नमस्कार करो 100 बार। 100 बार सूर्य नमस्कार करो, वहीं, यहां नहीं, वहीं करो। 100 बार सूर्य नमस्कार करो। हाँ करते हो, अच्छे बच्चे हो, करो। वो इतना बड़ा उपदेशक है, सब अपना अपना योग करो, अपना अपना आसन करो, अपना अपना प्राणायाम करो, सबको उपदेश देता है। अब ये थोड़े दिन में बाबा जी मत बन जाना। बनेगा, बनेगा ही बनेगा बाबा जी तो। ये और अगला बाबा जी तो बनना ही है। चलो करो बेटा। देखो गुड़िया कर रही है ना, कितना अच्छा कर रही है, वो आपसे अच्छा कर रही है। अब करेगा ये, वो ऐसा मेरे से अच्छा कैसे कर सकती है? बच्चों को अच्छी प्रतिस्पर्धा सिखाओ, करो कपालभाति करो, जो मैं बता रहा था। ये बॉडी है 37 ट्रिलियन सेल्स का संघात, और एक सेल में है 7 बिलियन बेस पेयर्स का डीएनए का कंपोजिशन। एक सेल में कितने? दो पेयर से बनता है, एक से कुछ नहीं चलता, संघात से चल रहा है सब। कितना? एक सेल में 7 बिलियन, और एक सेल के अंदर एक सेकंड में कम से कम 2 लाख अंदर क्रियाएं हो रही है। कितनी? 2 लाख। इसलिए योग में कहा जाता है थोड़ा शांत हो जाओ। तो शांत हो जाने मात्र से तुम्हारे अंदर की सारी प्रक्रियाएं ठीक होने लगती हैं। जो बॉडी में डिस्ट्रैक्शन है वो रुक जाता है। इसलिए मेडिटेशन को बहुत महत्व दिया जाता है। अब ये एक सेल के बारे में मैं यदि बात करूं ना, एक सेल के बारे में, तो मैं बोलता हूं ना, 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी, एंड 1 बॉडी इक्वल टू 1 यूनिवर्स। एक सेल में ही सारा संसार है।
और जैसे शांत होकर एकाग्रचित्त होकर के संकल्पित होकर के ध्यानावस्थित तद्गति न मनसा पश्यन्ति यम योगिना यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेकजं जान। जिसने क्षण के रहस्य को जान लिया वो विद्वान हो गया, वो योगी हो गया, निरोगी हो गया। उसने जीवन का रहस्य जाना। जिसने कण को जान लिया वो धनवान हो गया। जिसने क्षण को जान लिया वो विद्वान हो गया, योगी हो गया, आत्मविद हो गया, ब्रह्मविद हो गया। एक क्षण भी गलत विचार नहीं करना। बोले जी करेगा, अरे अच्छे को पकड़ के रखो ना, बुरा अपने आप छूट जाएगा। हमेशा गुरु के खूंटे से बन जाओ, आवारा पशु की तरह मत डोलो। मंडड़ा थारे मत चलू तो सीधो नरक ले जाय रमन मरा थन काई विधि समझाऊं। मन के मते मत चलना। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्निवायरिव सदुष्करम्। असंशयं मनो असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन तो गृह्यते। एक ही साधन है, गुरु को, भगवान को, सत्य को पकड़ के रखो और बुरी चीज से अपने आप को हटा के रखो। इसी को वैराग्य कहते हैं। और पकड़ के रखना, इसको अभ्यास कहते हैं। योग का अभ्यास, गुरु की शरणागति का अभ्यास। ऐसे अपना अपना देखो, एक एक क्षण, ये जो ऐसी ऐसी चीजें होती ना, एक एक क्षण तुम्हारे भीतर करोड़ों अनंत अनंत ज्ञान, संवेदना, क्रिया, तीनों चीजें मैंने बोला ना, तीन ही शक्तियां तुम्हारे भीतर। अनंत घटनाक्रम तुम्हारे भीतर चल रहा है एक एक क्षण में। अनंत घटनाक्रम तुम्हारे एक एक सेल में चल रहा है। इसलिए यहां बोला जाता है आपको पहले ही दिन से थोड़ा शांत रहो, थोड़ा धीरज रखो, जो बताया जा रहा है उसको करो। ठीक है, उसका डायरेक्शन ठीक हो, उसके लिए हम 100% प्रयत्न करते हैं। अपना अपना करो, करते रहो। आहार, विचार, एक जरा सी वाणी गलत बोल दो, परिवार टूट जाता है, संसार में आग लग सकती है। आज कोई भी देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, भारत है, चाइना है, रसिया है, जापान है, कोई भी एक गलत वाणी बोल दो, कहते हैं एक वाणी से तो महाभारत हो गया था। ये रामायण, ये महाभारत, ये सारे जीवन के जितने भी घटनाक्रम है, छोटी सी एक वाणी की भूल से सबसे ज्यादा हम भूल करते हैं। आहार में, विचार में, वाणी में और व्यवहार में भी, थोक में, होलसेल में भूले करते हैं हम लोग। कुछ भी बोल देते हैं, जो मन में आया वही बोल दिया। किसको? पति को, पत्नी को, बच्चों को। ऐसे ही चल रहा है। और यदि ऐसी भूल मैं करूं तो सारे तोते उड़ जाएंगे, सारे भाग जाओगे यहां से। मैं यदि गलत बोल दूं तुमको यहां, अरे बोले ये क्या मतलब, हम तो आए थे स्वामी जी, भगवान है, देवता है, ऋषि है, गुरु है, तो बोले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चलो भागो यहां से। डंडी जोड़े डंडी ठाके सारे भाग जाओगे, एक शब्द गलत बोल दिया तो। अब तो यहाँ 8-8, 10-10 महीने की एडवांस बुकिंग करवा रखी है कि बाबा के पास जाएंगे और बाबा हमें शक्ति देंगे, भक्ति देंगे, ज्ञान देंगे, मार्गदर्शन देंगे। हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे सब कुछ हैं। और यदि मैं एक वाणी गलत बोल दूं
तुम में से एक नहीं बचेगा यहाँ। लेकिन हम घरों में तो ये रोज उल्टा पुल्टा करते हैं। बोलने का कोई ठिकाना ही नहीं। और बाकी फिर बात क्या कहेंगे, नहीं बोले ये दिल के बहुत अच्छे हैं, बोलने में थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं। दिल के बहुत अच्छे, काम बहुत अच्छा करते हैं, मेहनत बहुत। एक घर में बहू सुबह से शाम तक डांगरों की सेवा करने से लेके, दूध घी निकालने से लेके, खेती बाड़ी से लेके, काम करने से लेकर के सब कुछ करे, और सासू के सामने आते यूं बोले कि चुड़ैल तेरे घर में आ तो गई मैं, लेकिन तुझे भी तेरा नाश मार के ही छोड़ूंगी। अब बताओ, सारा काम ठीक कर रही है और अपनी सास को चुड़ैल बोल दिया, हो गया काम गड़बड़। ऐसा काम होता है, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। पता नहीं कौन से खोटे कर्म किए थे, ऐसी बहू घर में आ गई। अब वो बहू जिंदगी भर उस बात को नहीं भूल सकती कि मेरी सास ने मुझे ये बोला कि मैं इस घर में आई तो पता नहीं कौन से जन्मों के कुकर्म पाप कर्म, कौन से जन्मों के कौन सा जन्म का बदला लेने आ गई, और वो उसको रोलाव है, रोज रुलाव है उसने। अब बताओ, ना बीपी है, ना शुगर है, ना हार्ट की बीमारी है, और उसको सारी बीमारी होगी इसी एक बात से। बीपी बढ़ गया उसका। किसी की सास ने बहू का, किसी ने बहू ने सास का, एक दूसरे के अदला बदली करते रहते, पता नहीं क्या करते, फिर वो भी इसको ठोके। यही तो चल रहा है। इसलिए घरों में आजकल 2 4 10 सदस्य भी मिलके नहीं रहते, और यहाँ पतंजलि परिवार में लाखों लोग रहते हैं और बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार। यहां बोलते हैं लोग आकर के, एक आधा भी जरा सा भी गलत बोल देना तो लोग शिकायत करते हैं, स्वामी जी आपके उस थेरापिस्ट ने, उस डॉक्टर ने गलत बोला। यहाँ 99% हमारे डॉक्टर, थेरापिस्ट, जो झाड़ू पोछा करने वाले सफाई कर्मचारी से लेकर के 99% बच्चे अच्छी वाणी और अच्छा व्यवहार में बरतते हैं। एक बार उन सबका अभिनंदन है भैया। फिर एक आधा बेचारा कोई भूल भी कर देता, उसको समझाते हैं, बेटा ऐसे नहीं करते, गलत बात है। फिर भी नहीं समझता तो थोड़ा उसको ऐसे जोड़ा कड़ी नजरों से देखते हैं, देखिए बेटा बहुत गलत किया तूने। फिर भी कोई नहीं माने तो फिर उसको बोलते हैं, बेटा देखो ये इस बार तो हो गया, कई बार कर दिया है तूने, तो फिर अगली बार तुम यहाँ नहीं रह पाओगे, क्योंकि यहाँ उसकी परमिशन ही नहीं है। क्योंकि तुम्हारे एक के गलत वाणी व्यवहार से यहाँ अनेकों का बीपी बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकता है, उनकी हार्ट बीट बढ़ सकती है, वो दुखी हो सकते हैं, उनकी नींद उड़ सकती है। और ये काम हम करते रहते हैं। वाणी और व्यवहार से बीमार हो रहे हैं हम। हमारा बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, संतान नहीं हो रही है घर में। क्यों? वो सारा हार्मोनल इंबैलेंस हो रखा है, ताने बाने सुनते रहते हैं। बोले स्वामी जी घर में ताने बहुत मिलते हैं, अब मैं घर नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। अब मैं यहां कितनों को बसाऊं? यहां रह रहे हैं तो बोले इतना आनंद है, और घर में जाते ही इधर से चारों तरफ से लोग काटने को आते हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो समझ में आया बीमारियों का कारण आहार, दूसरा क्या बताया बोलो? विचार, आगे वाणी, आगे व्यवहार। अब ये 4 बातें तो याद होगी पक्की। मैं भी टीचर हूं, पक्का टीचर हूं। हाँ, बातों को ना तो विस्तार से समझाओ ना तो सबकी खोपड़ी में घुस जाती हैं। तो तुम्हारी डायरी, दिमाग की डायरी में नोट करवा दी चीजें, घुसा रहा हूं। 5वीं चीज स्वभाव। स्वभाव बड़ा जबरदस्त होता है। हमारे कुछ गुरुकुल के बच्चों ने बिल्ली पकड़ ली और उसकी पूंछ में पाइप डाल दिया। 1 साल बाद फिर पाइप खोला, फिर उसकी पूंछ मुड़ गई। यह आदमी का स्वभाव कुत्ते और बिल्ली की पूंछ की तरह है। कुत्ता की और बिल्ली की पूंछ में आप वो पाइप डाल दो सीधी करने के लिए, वापस। ये स्वभाव कुत्ते की पूंछ की तरह है। हमारे एक मित्र थे, वो ऐसे मजाक में बोलते थे, स्वभाव कदापि न मुच्यते, कुत्ता टांग उठाए मुत्यते।
ये संस्कृत नहीं है। अब उस कुत्ते को किसने सिखाया कि टांग उठा के मूतना है? वो टांग उठा के ये हमारा स्वभाव ऐसा होता है, ना चाहे हम उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। बोले जब हम चाहते ही नहीं फिर भी ऐसे क्यों हो रहा है? तुम्हारा स्वभाव गड़बड़ है। ये चारों चीजें स्वभाव पर चलती हैं। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार किस पर चलता है? ना चाहते हुए भी उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, ना चाहते हुए भी उल्टा पुल्टा खा लेते, उल्टा पुल्टा सोच लेते, उल्टा पुल्टा देख लेते, उल्टा पुल्टा कर देते। क्यों? जो करते हैं। अब सुनो स्वभाव के बारे में एक बड़ी बात। तो ये छोटे छोटे बच्चों को भी मैं सिखाता हूं, तुम बड़े बड़े स्टूडेंट हो। जो बार बार करते हैं, बोलो। चलो कपालभाति के बाद अब थोड़ी देर बटरफ्लाई कर लो। जो बार बार करते हैं, बोलो, वो हमारा स्वभाव बन जाता है। एक बार भी झूठ बोला, बोलो, झूठ बोलने का स्वभाव। एक बार भी दारू पी, दारू पीने का स्वभाव। एक बार भी किसी को कष्ट दिया, पीड़ा दी, तो पीड़ा देने का स्वभाव बन जाएगा। एक बार भी दुराचार, व्यभिचार किया तो दुश्चरित्रता का स्वभाव बन जाएगा। एक बार भी गलत काम नहीं करना, एक बार भी झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, नहीं तो क्या हो जाएगा शुक्ला जी? झूठ बोलने का स्वभाव बन जाएगा। क्या बन जाएगा शुक्ला जी? स्वभाव बन जाएगा। हाँ, पक्का गुरु है। बच्चों, बड़े बच्चों, एक बार भी उल्टा पुल्टा काम क्यों? स्वभाव बन जाएगा। और एक बार भी योग नहीं छोड़ना, योग। एक बार भी अच्छा काम छोड़ना नहीं, और एक बार भी बुरा काम। और अच्छा बुरा बताइए आपको, जिससे अपना और दूसरों का अहित होता हो किसी भी प्रकार से, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक। तो स्वभाव। तो 5 बातें समझ में आई। हमारी बीमारियों का कारण क्या बताया? आहार। आप बोलो अगला, 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 अगला। 5 बातें सबको समझ में आ गई। आपको तो पहले तो याद ही नहीं हो रही थी एक बात भी, अब तो सबकी मेमोरी शार्प हो गई। हम तो बड़े अच्छे स्टूडेंट हो। चलो अब अगला, छठा है, जोर से बोलो, संबंध। जोर से बोलो। और उससे अगला क्या था? व्यापार। इनकी गड़बड़ी से अब संबंधों में ये 5 चीजें गड़बड़ होती हैं तो संबंध गड़बड़ हो जाते हैं। संबंध पूर्वक जीना 99% लोगों को नहीं आता। संबंधों को निभाना कहां आता है? ढो रहे हैं, ढो रहे हैं। संबंध पूर्वक जीना। संबंध पूर्वक जीने का मतलब है एक बार भी पति पत्नी में तकरार ना हो, टकराव ना हो। क्यों टकराते हो भाई? कोई दुश्मनी है? नहीं, उसको स्वीकार करो। मेरे साथ बोलो, मम हृदये हृदयम ते दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मना जुसस्व, प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम। गुरु शिष्यों के लिए बोला जाता है बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम। ऐसे एक होकर के जियो, एक होकर के। देखो, संबंधों में एकात्मता, संबंधों में अत्यंत प्रीति, अत्यंत विश्वास। संबंधों का सत्य प्रेम है। संबंधों का सत्य क्या है? बोलो, प्रेम है। और प्रेम की भी पराकाष्ठा, प्रेम की और विश्वास की भी क्या है? बोलो। बाकी सब चीजों में ऊंचे नीचा हो सकता है, ताकत में, बल में, पैसे में, और सारी संसार में तो बहुत द्वंद्व हैं, लेकिन संबंधों में प्रेम और विश्वास नहीं टूटना चाहिए। और व्यापार में तो उल्टा पुल्टा चल ही रहा है। व्यापार भी सात्विक होना चाहिए। सारी चीजें सात्विक, रासिक, तामसिक 3 तरह की होती है।
तो सब जगह सात्विकता होनी चाहिए। उल्टे पुल्टे व्यापार से घरों में, परिवारों में बड़ी बड़ी अनहोनियां हो जाती है और उसका पता नहीं लगता आदमी को ये हुआ कैसे। यही सब दीन ईमान की शिक्षाएं, धर्म की यही शिक्षा दीक्षा है। बाकी तो सर्व धर्म के नाम पर जो धंधा चल रहा है वो धर्म नहीं है, यही धर्म है। इन 7 चीजों को जिसने समझ लिया वो इंसान भगवान जैसा हो जाता है, उसका घर मंदिर जैसा हो जाता है और उसका जीवन उत्सव हो जाता है और वो मनुष्य देवता बन जाता है। सारी दुनिया उसको प्यार करने लगती है। तो चलो आज कपालभाति तो काफी करवा दिया था। अब 5 मिनट के बाद सूर्य की तरफ देख करके आपको त्राटक करवाते हुए अनुलोम विलोम कराएंगे। उससे पहले उज्जाई कर लो। सब करो। ये केवल थायराइड के लिए जरूरी नहीं है, स्वर तंत्र में तो बहुत तरह की विकृतियां होती हैं। ये विशुद्धि चक्र है हमारा गले में ना, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रिकुटी, सहस्रार, अष्टचक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां, बहुत कुछ आपको यहाँ पर करवाते हैं। खाली एक कार्यक्रम नहीं है भैया, बहुत कुछ है। सब करो, कोई चुपचाप नहीं बैठे, सबको करना है, सबको करना है, सब करेंगे। और करते करते मैंने कहा था आपके शरीर में सब कुछ है। यहां योग से, यज्ञ से, प्राकृतिक चिकित्सा से, आयुर्वेद की चिकित्सा से, अहिंसक सात्विक आध्यात्मिक जीवन शैली से, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव और संबंधों की और जीवन का सारा व्यापार, व्यापार मतलब सारा प्रपंच, व्यापार मतलब दिस इज नॉट ओनली बिजनेस। जितना भी जीवन में जो कुछ भी हमारी चेष्टाएं, उसको व्यापार कहा जाता है। जीवन का सारा प्रपंच, उसमें सात्विकता हो, दिव्यता हो। लंबा करो, कुछ तो ऐसे कर रहे हैं, इतना नहीं, लंबा करो। ये सबके लिए जरूरी है। T3, T4, TSH के बैलेंस के लिए नहीं, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और सब करो। करो बेटा, आप भी करो, उज्जाई करो। ऐसे धीरे धीरे 5 सेकंड में लेना है।
और लेकर के 5, 10, 20 सेकेंड अंदर रख करके फिर बाएं से छोड़ना है। तो 5 सेकेंड में लेना, कम से कम 10 सेकेंड रोक के रखना, और फिर कम से कम 5 सेकेंड में धीरे धीरे छोड़ना। ये राइट मेथड है। ठीक तौर तरीके होने चाहिए हमारे सब कुछ करने के। ऐसे 11 से 21 बार करना है जिनको थायराइड की प्रॉब्लम, और जिनको नहीं है उनको 3 बार तो सबको ही करना है। चलो अब थोड़ा सूर्याभिमुख कर देते हैं आपको। एक एक तत्व की महिमा आपको हम बताते हैं। अब पहले आंखों को कम से कम 10 बार दाईं ओर से बाईं ओर ऐसे गोल गोल घुमाना, यह आंखों का व्यायाम है। लेस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, हाथ, पैर, पेट, पीठ, बाह्य स्ट्रक्चर की, फिर इंटरनल ऑर्गन्स की, सबकी एक्सरसाइज हम कराते हैं। आंखों की एक्सरसाइज अक्सर आदमी नहीं करता है। शीर्षासन, सर्वांग आसन भी आंखों की एक्सरसाइज है, लेकिन वो तो सबसे हो नहीं पाती है। तो ये आंखों की एक्सरसाइज, जिसमें आंखों को दाईं ओर से, फिर ऊपर, बाईं ओर से, फिर नीचे, ऐसे 10 बार घुमाना, ये आंखों की एक्सरसाइज है। 10 बार दाईं ओर से बाईं ओर, धीरे धीरे घुमाना, तेजी से नहीं, धैर्य। तो आज अभी सूर्य का त्राटक कराते कराते, उससे पहले थोड़ी सी ये आंखों के सूक्ष्म व्यायाम कराते कराते कुछ बातें बता रहा हूं। लेस ऑक्सीजन सप्लाई, लेस फिजिकल एक्सरसाइज, स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में आ जाता आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध और जीवन का सारा व्यापार। जो कुछ जीवन में हमारी चेष्टाएं हैं, बिजनेस, एक तरफ से कि अब दूसरी तरफ से करो, पूरा गोल गोल घुमाओ, और पूरा गोल घुमाने के बाद में फिर 1 मिनट, आधा मिनट आंखों को बंद करके रखना है। श्रम और विश्राम, योग और कर्म योग, प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये बड़े तथ्य हैं योग के, अध्यात्म के, जीवन के। इन दो को जिसने समझ लिया वो जीवन के सत्य को समझ लेगा। पूरी गोलाई में बाईं ओर पूरा देखे, ऊपर पूरा देखे, दाईं ओर पूरा देखे, ऐसे पूरी गोलाई में घुमाते हैं। बातें छोटी सी है, लेकिन हर चीज को करने का एक सलीका, एक तरीका है, एक मेथड है, एक प्रोसेस, एक प्रोसीजर है, एक मैकेनिज्म है। उसको ठीक से फॉलो किया तो 100% परिणाम आएगा आपको हर तरह से। अब थोड़ी देर आंखों को बंद कीजिए। आपने आंखों को गोल गोल घुमाया, ये आंखों की एक्सरसाइज है। अब यहां आपको आंखों की एक्सरसाइज कराते हैं, त्रिफला से आईवास कराते हैं, फिर त्राटक कराते हैं, अक्षय तर्पण कराते हैं, दृष्टि और सौम्य आई ड्रॉप डलाते हैं, और शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम जो उपाय वो करवाते हैं। अब आंखें खोल करके सहजता से सूरज को देखिए, और देखते देखते आप
लंबे श्वासों के साथ भी कर सकते हो, कपालभाति के साथ भी कर सकते हो, अनुलोम विलोम के साथ। भस्त्रिका सहज, इतनी धीरे भस्त्रिका हो कि पता ना लगे, बाहर श्वास की ध्वनि ना आए। कपालभाति भी बहुत धीमी गति से। अनुलोम विलोम भी हाथ ऊंचा ना उठाएं, हाथ नीचे रखें, उंगली आंखों के सामने नहीं आए, उंगलियां अंगूठे नीचे ही रहेंगे, ऐसे सहजता से। और आंखों को फाड़ फाड़ के नहीं देखना, पलकें खुली रहेंगी, सहजता से देखना, बहुत प्यार से, कि सूर्य आपका मित्र है, सूर्य आपका आराध्य है। अत्यंत प्रीति पूर्वक, अत्यंत धैर्य पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक खुली आंखों से देख रहे हैं। प्रकाश के उपासक है, ज्योतिरग्रहार्य। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। जो हमारी प्रार्थना है, इसका मूल में प्रकाश है। और ये प्रकाश मतलब ये खाली उजाला नहीं है, प्रकाश माने ज्योति, ज्योति माने शक्ति, शक्ति माने ऊर्जा, ऊर्जा माने एनर्जी। ये सारा पिंड और ब्रह्मांड जो 5 एलिमेंट्स भी क्या है, ये सब एनर्जी है। सब कुछ को 2 ही शब्दों में तो बोला जाता है, व्हाट, जो भी कुछ है, ये पिंड और ब्रह्मांड, मैटर एंड एनर्जी, बस उसी का ही प्रवाह है। मैटर से एनर्जी, एनर्जी से मैटर, और उसी से सारा सृष्टि क्रम चल रहा है। तो एक एक क्षण आपको यहां उभारते हैं। तो यहां जो चिकित्सा चल रही है आपकी 5 महाभूतों की, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, उसमें अभी सूर्य चिकित्सा चल रही है, सन थेरापी। प्रधानता से एक तत्व की उपासना करते हुए सारे तत्वों को उभारते, 37 ट्रिलियन सेल्स को। ये सूर्य की उपासना, ये खाली आंखों के लिए नहीं है। मैंने कहा था सूर्य का संबंध विटामिन डी से, B12 से, कैल्शियम से, आयरन से, ओमेगा से। इसका संबंध हमारे कोलेजन से। डीजनरेशन होता है ना हमारी चमड़ी में, हमारी हड्डियों में, हमारी मांसपेशियों में, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज, इसमें डीजनरेशन हुआ तो बीमारियां हो गई। थोड़ा आंखों में आंसू आते हैं तो आने दो, आंखें थकती हैं तो थकने दो। प्रथम ही सत्य मैंने कहा था, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। अति सर्वत्र वर्जयित तो उसको कहा जाता है 5 मिनट से ज्यादा करने पर अति होता है। तुम तो 1 ही मिनट में थक जाते हो, 1 मिनट में तुम्हारी पलकें झपकने लगती है, 1 मिनट में तुम्हारी आंखें जवाब दे देती है। तो थोड़ा आंखों को कहो इतना जल्दी भी ना थको। और 2-2.5 मिनट के बाद थक भी जाती हैं तो एक बार आंखों को बंद कर लो। 2-2.5 मिनट के बाद थोड़ी आंखें थक गई तो आधी मिनट के लिए आंखों को बंद करके जो बाहर सूरज देख रहे थे उसको अंदर देखो, आज्ञा चक्र में, भ्रुकुटी में, सहस्रार में पूरा प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है। फिर धीरे से खोल लीजिए, फिर दोबारा कीजिए। आंख से आंसू आते हैं
आँख से नाक से पानी आने लगेगा, आँख नाक कान सब हल्के हो जाएंगे, दिमाग भी हल्का हो जाएगा, दिल भी हल्का हो जाएगा। दो तीन आवृत्तियों में ऐसा कर ले, 2-3 राउंड में। इससे एकाग्रता बढ़ेगी, धैर्य बढ़ेगा, विचलन नहीं होगा जीवन में, घबराहट नहीं होगी, एंजाइटी नहीं होगी। अब पहली अंगुली माथे पर रखना, शेष 3 अंगुली आंखों पर रखना, कार अंगूठी से बंद करना, मुख भी बंद रखना और भ्रामरी प्राणायाम करना। जो बाहर सूरज देखा था अब उसको अंदर देखना। उद्गीत। अब थोड़ी देर मौन भी हो करके मैं बोल रहा था, एक एक क्षण में हमारी एक एक सूक्ष्म कोशिका में, जिसको हम
सेल और स्टेम सेल बोलते हैं, जीन्स, क्रोमोसोम्स, डीएनए बोलते हैं। उसमें एक एक क्षण में 2 लाख से भी अधिक घटनाएं हो रही हैं और टोटलिटी में हमारे शरीर में मल्टी बिलियन ट्रिलियंस अनंत, तीसरी बोला जाता, अनंत घटनाक्रम हमारे भीतर चल रहा है और वह भीतर का घटनाक्रम बाधित होता है, उसी से ऑटोमेन डिजीज होती है, उसी से SLA-MS MND होती है, उसी से ही बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल ऊंचा नीचा होता है, उसी से ही खून 18 से भी ऊपर चला जाता है और 8 से भी नीचे चला जाता है। ये जो भी शरीर के अंदर उथल पुथल होती है उसका मूल कारण है हमारे भीतर की प्रकृति में समरसता, सामंजस्य, अंदर का कोऑर्डिनेशन, अंदर का वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, हैप्पीनेस, भीतर का सामंजस्य, संगच्छध्वम संवतध्वम सम्मो मनांसि जानतम, कहीं टूटता है। श्वासों के साथ हम अपने शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा, इनको प्रशांति देते हैं। श्वासों के माध्यम से अंतर्मुखी हुए, इसको कोई प्राणाहुति कहते हैं, इसको कोई प्राण योग कहते हैं, इसको कोई अपरा परा विद्या ब्रह्म विद्या कहते हैं, इसको कोई तत्व ज्ञान कहते हैं, इसको ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, राज योग, लय योग, मंत्र योग, हठ योग, कुंडलिनी योग, अलग अलग नाम दिए, विपश्यना, प्रेक्षा, ध्यान योग, समाधि योग, प्रतिप्रसव योग, शिव योग, कॉस्मिक हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, नाम अलग अलग दे दिए। श्वासों के साथ पूरे गहरे खो गए अपने ही स्वरूप, अपनी निजता में। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब श्वासों को आधार बनाए, जप तप करना है, जप करने का अभ्यास है जिनका, तो ओंकार का जप करें, ओंकार ध्यान, गायत्री का जप करें, गायत्री ध्यान, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उसको खुदा कहो, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड कहो, वाहिगुरु अकाल पुरुष कहो। भगवान के तो अनंत नाम है, अनंत गुण कर्म स्वभाव है, भगवान की अनंत जीवती, अनंत सामर्थ्य है। प्रभु तेरा तेरी शरण, एक तू सच्चा है प्रभु, तेरा नाम सच्चा है, तेरा काम सच्चा है, तेरी ही शरणागति सबसे ऊंची है, तेरा ही प्रेम, तेरी ही भक्ति। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, अब आपस में ऐसे कम से कम 3 से 5 मिनट का ध्यान भी थोड़ा सबको करना चाहिए। तो आज आपके सामने हमने कई बातें रखी, छोटी छोटी। अभी अनुलोम विलोम आपका पूरा नहीं हुआ था, उसको पूरा कर लो और सुनो।
जिनको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं ना, वो ऐसे धैर्य पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, सहज हो करके एकदम निर्विकार, निर्विचार, निर्भर हो करके दिन भर अनुलोम विलोम किया करो। ये जो उचक पुचक करते हैं ना, मतलब प्राणायाम करते रहेंगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, दिमाग में तूफान उठ रहा है, ऐसे नहीं, शांति से करो तो अंदर की चीजें शांत हो जाती है। देखो तुम्हारे भयंकर उपद्रव जो यहाँ बच्चे से लेकर के बड़ों तक मेरे पास आते, बोले स्वामी जी मतलब कुछ डायग्नोस कर रहे हैं, कुछ बीमारी डायग्नोस नहीं हो रही। कल एक बच्चा मिला कि डाइजेशन ठीक नहीं है, एक दिन में डाइजेशन तुम्हारा ठीक हो जाता है। और ये मैं करता हूं, रोज देख रहा हूं यहाँ कैसे तुम्हारे लंग्स, तुम्हारा हार्ट, तुम्हारे फेफड़े, तुम्हारे पेट, तुम्हारे लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी सोल, तुम्हारा एक एक सेल रिलैक्स ही नहीं है। उसको रिलैक्स होने दो ना। एक श्वास से, अब बताओ, सांस भरने मात्र से तुम्हें भूख लगने लगेगी। अरे शरीर को थोड़ा रिलैक्स होने दो। श्रम भी विश्राम पूर्वक, प्रवृत्ति भी निवृत्ति पूर्वक, कर्मयोग भी योग पूर्वक, पुरुषार्थ भी प्रार्थना पूर्वक। ये 4 शब्द मैं बहुत बोलता हूं यहाँ। निवृत्ति, प्रवृत्ति, प्रार्थना, पुरुषार्थ, योग, कर्मयोग। अब अनुलोम विलोम करो, ऐसे अफरा तफरी में नहीं करना, हड़बड़ तड़बड़ में नहीं, सहजता से करो। इसी को अभ्युदय निश्रेयस कहते हैं, इसी को प्रवृत्ति निवृत्ति कहते हैं, इसी को योग कर्मयोग कहते हैं, इसी को प्रार्थना पुरुषार्थ कहते हैं, इसी को श्रम और विश्राम कहते हैं। ये शब्द प्रयोग है, मैंने शब्द शास्त्र पढ़ा इसलिए ज्यादा शब्द बोल लेता हूं। प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ, निवृत्ति पूर्वक प्रवृत्ति, निष्कामता के साथ सब काम, योग पूर्वक कर्मयोग। तुम्हारा मनोबोझ उतर जाता है तो निर्भर हो जाते हो, निर्भय हो जाते हो, और तुम्हारा शरीर फिर अंदर से काम करने लगता है। अवसर तो दो इसको। तो हम यहाँ रोग मिटाने से लेकर के सारा डिजनरेशन मिटाते हैं, स्किन का, ब्लड का, बोन्स का, ब्रेन का, लिवर का, किडनी का, हार्ट का, सारा डिजनरेशन रुक गया तो डिजीज मिट गई। ये एंटी एजिंग है योग, ये एंटी डिजीज है योग। सब रोगों के खिलाफ ये जंग है योग की। फिर बाकी सारी चीजें आपकी मदद करेंगे। जो यहाँ पर आपको एक्यूप्रेशर कराते हैं वो भी आपके अंदरूनी जो बीज रूप में शक्ति है उन्हीं को जगाने के लिए। जल नीति, सूत्र नीति कराते हैं, संघ प्रक्षालन, त्राटक आदि कराते हैं, अलग अलग थेरापेटिक मसाज देते हैं, अलग अलग थेरापेटिक लेप लगाते हैं आपको। स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, उद्वर्तन, बस्ती, सिरोधारा, सारी यज्ञ थेरापी, मड थेरापी, नस्य करवाते हैं जिनको बहुत ज्यादा अलग अलग दिक्कतें, सिरो रोग हैं, मानसिक रोग हैं। नाक बंद है, अब इसके लिए कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं, खाली नस्य से हो जाता है सब। फिर फास्टिंग कराते हैं, हॉट कोल्ड प्रेस कराते हैं, स्पाइन बाथ, आर्म फुट बाथ, अलग अलग प्रकार के ये जो आपको ट्रीटमेंट देते हैं ये तभी काम करेंगे जब आप रिलैक्स रहोगे। ये पंच महाभूतों की चिकित्सा कहो, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, एक अहिंसक आध्यात्मिक जीवन शैली कहो, ये सारी चीजें आपके ऊपर तब फलीभूत होंगी, तब इनका परिणाम मिलेगा जब आप इन सबको काम करने का अवसर दोगे। इस सृष्टि के सारे तत्व आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते आप अपना आपा ना खो, अपने आपे में रहो। आत्मा वारे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, निदिध्यासितव्यः,
आत्मानं विद्धि, आत्मानं उपास। अपने अंतर्मुखी बनो भाई, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में उतरो तो सही। इसलिए आपको यहाँ भजन के साथ, प्रार्थना के साथ भी योग कराते हैं। प्रभु आपकी शरण। श्री गुरु और भगवान में अनन्य निष्ठा, ये जितने भी सारी दुनिया के तीर्थ हैं, धाम हैं, स्थान हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर है, मस्जिद है, ये सब किस आधार पर चल रही है? एक श्रद्धा, एक भक्ति। इसलिए निष्ठा को सबसे बड़ा तत्व का है जीवन में। सारे तत्व हैं, लेकिन निष्ठा के बिना, भक्ति के बिना, प्रेम के बिना, विश्वास के बिना सब सोना सोना। ऐसे भक्ति पूर्वक अनुलोम विलोम एक अनुष्ठान की तरह करना। मैंने लीनो, मैंने लीनो, मैंने लीनो गोविंद मोल माई रे, मैंने लीनो गोविंद मोल, मैंने लीनो, मैंने लीनो, 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 मैंने लीनो, ओ मैंने लीनो गोविंद मोल माई रे, मैंने लीनो गोविंद मोल, मैंने लीनो गोविंद मोल माई रे, मैंने लीनो गोविंद मोल। कोई कहे सस्ता तो कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता, कोई कहे सस्ता तो कोई कहे महंगा, मैंने लीनो, ओ मैंने लीनो तराजू तोल माई रे, मैंने लीनो गोविंद मोल, मैंने लीनो तराजू तोल माई रे, मैंने लीनो गोविंद मोल, मैंने लीनो गोविंद मोल माई रे, मैंने लीनो गोविंद मोल। कोई कहे चोरी तो कोई कहे सानी, 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 कोई कहे चोरी, कोई कहे चोरी तो कोई कहे सानी, मैंने लीनो, मैंने लीनो भजन का ढोल माई रे, मैंने लीनो भजन का ढोल, मैंने लीनो
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, वो तो आवत, वो तो आवत प्रेम के मूल माई रमने लीनो गोविंद मूल। वो तो आवत प्रेम के मूल माई रमने लीनो गोविंद मूल। मैंने लीनो, मैंने लीनो, लीनो लीनो, मैंने लीनो गोविंद मूल माई रमने लीनो गोविंद मूल। मैंने लीनो गोविंद मूल माई रमने लीनो गोविंद मूल। मैंने लीनो गोविंद मूल, मैंने लीनो गोविंद मूल। ये भोर से आपको इस प्रारंभ करवा देते हैं। ऐसे प्रतिदिन आपको ये दिन भर जिनको ज़्यादा रोग है, बड़ी बीमारी है, तो मैं कहता हूँ श्रद्धापूर्वक। तो आज का प्रथम उपदेश तो था मेरा सामान्य प्रयत्न से, सामान्य ज्ञान से, सामान्य श्रद्धा से, भक्ति से, सामान्य कर्म पुरुषार्थ से जीवन में बड़े तत्व की उपलब्धि नहीं होती। अब अंतिम तत्व यही है कि ज्ञान की पराकाष्ठा तो इसी को बोलते हैं कि जो बात समझ में आ गई बस वैसे करना है। फिर भक्ति की पराकाष्ठा, निष्ठा की पराकाष्ठा के साथ कर्म की, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, अपना अपना कार्य करते रहो। अपने आप अंदर से जो मैंने कहा ना, जो आपकी भीतर अरबों खरबों करोड़ों करोड़ों जो आपकी कोशिकाएं हैं ना, वो आपको सब आपकी सहायता करने लगती हैं। और आप अंदर से ये सारा जो उपाय हो रहा है ना, ये सब यहाँ पर देखने में छोटे छोटे उपाय लगते हैं, लेकिन ऐसे एक एक उपाय से भी लोग बड़े बड़े रोगों से व्यक्तियों को बाहर निकालते हैं। विपश्यना साधना कराते हैं। आदरणीय गोयनका जी से मेरा बहुत प्रेम था, अब नहीं रहे वो संसार में। उन्होंने भारत में इसका बड़ा प्रचार किया। वो कुछ नहीं, 7 दिन तक मौन रहना, कोई मोबाइल, कोई बाहर के कृत्रिम साधन, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, किसी के संपर्क में नहीं, चुपचाप रहो, सांसों को देखो। और उसी से सच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने दूर किया, खाली एक तत्व से कि रिलैक्स हो जाओ। अपने अवसर तो दो, अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, मन को, प्राण को, आत्मा को, परमात्मा को काम करने का अवसर तो दो। इसी को जैन बौद्ध परंपरा में विपश्यना, जैन परंपरा में प्रेक्षा ध्यान, हमारे यहाँ पर ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, या जो भी उसको भक्ति योग, किसी भी नाम से बोल दो, ये तो नाम है, इसमें मैं कोई किसी भी पचड़ा है ही नहीं है, कोई भेदभाव में मैं पढ़ता ही नहीं। तो ये भी एक उपाय। इसलिए मैं यहाँ सबसे बोलता हूँ, कमरे में अधिकतम आपको मोबाइल की अनुमति है। और कभी कभी तो मेरे मन में आता है, तुम्हारे आते ही मोबाइल जो है यहाँ ऑफिस में जमा करा दो, और तुमको दो ही नहीं। लेकिन बहुतों का तो मोबाइल से शादी हो रखी है, ब्याह हो रखा उससे। मोबाइल छीन ले तो आदमी को ऐसा लगता है उसकी दुनिया छिन गई। लेकिन अब 5-7 छोटी छोटी बातें हैं। दिन भर मौन रहना अधिकतम, और अपने उपचार, चिकित्सा जो भी चल रही है उसको करते रहो। बोलो तो धीरे से बोलो, हाय तोबा मत मचा के रखना। और मोबाइल को घंटी पर तो रखना ही नहीं है, वाइब्रेशन पर रखो ज़्यादा से ज़्यादा, अथवा कमरे में छोड़ दो। सुबह शाम एक बार 2 बार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काम, कोई बहुत ज़्यादा बड़े बिजनेस में, कोई दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, या कोई होनी अनहोनी कुछ चलता रहता है संसार में, तो लिमिटेड शांति से रहो। और फिर जो आपके ऊपर यहाँ अलग अलग उपचार किए जा रहे हैं, उनमें पूरे खो करके, पूरे तन में होकर के उपचार लिया करो।
अब चल तो रही है सिरोधारा और सिर में चल रहा है सारी जीवन धारा। बचपन से लेकर के आज तक की सारी यादें कर रही हैं। ये पानी तो डाल रहे मेरे, लेकिन बहुत पानी निकल गया अभी तो सिर से। बचपन से लेकर आज तक की सारी यादें कर रहे, थोड़ा सांसों पर ध्यान दें। तो आज दिन भर ये होमवर्क करना, किस पर ध्यान देना? अपने सांसों पर, और दिन भर रिलैक्स रखो अपने आप को। ये आज का होमवर्क है तुम्हारा। कल मैं पूछूंगा कितनों ने इसका पालन किया। अब 2.5 घंटे में जो बात बताई है इतनी तो समझ में आनी ही चाहिए ना। फिर सब काम अच्छे होंगे और उससे आप रिलैक्स रहेंगे। मैं इतने काम करता हूं, मुझे देख करके लोग कहते स्वामी जी आप ये सब काम करते हो, आपको स्ट्रेस नहीं होता? मैंने कहा स्ट्रेस किस बात का? भगवान के नाते सब काम करते हैं। किसकी खुशी के लिए? बालक, बच्चे, बीबी, हस्बैंड ना, भगवान की खुशी के लिए। भगवान राजी हमारे ये करने से तो हम कर रहे हैं। तो खैर, ऐसे आज आप दिन भर अभ्यास करना और आप देखना, इतना करने मात्र से जो खुश नहीं थे वो आज से खुश रहने लग जाएंगे। जो डरते थे उनका डर निकल जाएगा। जिनको नींद नहीं आती थी आज से उनको इतनी नींद आएगी, मतलब उनको उठना मुश्किल हो जाएगा। जिनका दिल घबराता था, पल्पिटेशन हाई होती थी, उनकी रिदम एकदम अच्छी आ जाएगी। मेरी तरह से उनका पल्पिटेशन, हार्ट का धड़कन उनकी 60 आ जाएगी। मेरा हार्ट रेट 60 है और जब मैं जोर से एक्सरसाइज करता हूं तो 200 तक पहुंच जाता है। फिर 5 सेकंड में, इसको कहते हैं HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, फिर वापस 60 आ जाता है विद इन 10 सेकेंड। हार्ट रेट आपका अच्छा होगा, नींद अच्छी होगी और भूख अच्छी लगेगी, कड़ाके के एकदम, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। चलो हंसो एक बार जोर से। तो भूख बहुत अच्छी लगेगी, खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा और फिर भी ताकत रहेगी। खाली हवा खा के जिंदा रहोगे। एक मेरे मित्र सन्यासी 30 साल से कहते कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया और बड़े ताकतवर। तो ताकत खाने में नहीं, ताकत तो खुशी में है, हवा में ही है, प्राणों में ही है। बताओ। और यहां सब खा करके बोले स्वामी जी खा लिया 2 किलो, ताकत ही को नहीं, कटे गई। और यहां बहुत थोड़ा, 1 कटोरी भर खाते हैं इतना सा और उसी से आप मस्त रहते हैं। और यहां 2-2 किलो खा करके भी बोले स्वामी जी हीमोग्लोबिन कम हो गया। कई क्विंटल मौसमी रगड़ मारी, संतरा रगड़ मारे, अनार, चुकंदर, गाजर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा। कितने जूस बताते हो डॉक्टर नीरज जी? इधर आओ। ये कई तरह के जूस बताते हैं, ये खाओ तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, ये खाओगे तो हीमोग्लोबिन। हमारा बिना खाए 17.5 है। मैंने 18-20 साल तो अनाज ही नहीं खाया, मस्त रहता हूं। चलो खुश रहो ऐसे। जो खुश रहेंगे उनका हीमोग्लोबिन आज ही बढ़ जाएगा। या मैंने लोगों का 7 दिन में 7 हीमोग्लोबिन बढ़ा दिया। कितना? 7। खुशी से, ऑक्सीजन से, सांस लेने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। हाँ? ये ऑक्सीजन फॉर्मेशन होता है ज्वाइंट पे, ये सूक्ष्म व्यायाम करने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। ये जो ज्वाइंट है ना, ये यहाँ हीमोग्लोबिन बढ़ता है, बनता है। अब बहुत कुछ कहना है, बाकी आगे का डॉक्टर नीरज जी कहेंगे। सूक्ष्म व्यायाम करने से, लंबे सांस लेने से, खुश रहने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। और जो जलोकड़ी होती हैं और जो जलोकड़े होते हैं उनका खून सूख जाता है अंदर से। हाँ, अंदर से खून उनका गया, खत्म, हीमोग्लोबिन सूख गया, प्लेटलेट घट गए। एक दिन में 50-50 लाख, 1000, 1-1 लाख घट जाते हैं प्लेटलेट, और हम एक दिन में 50,000, 1 लाख बढ़ा देते हैं। बोले स्वामी जी ऐसी कौन सी सुपर साइंस है? ये जीने की सुपर साइंस है, वही आपको जीना सिखाते हैं।